सानवी रूहान एपिसोड 15। अब तक हमने सुना। रूहान कमरे में आता है और सानवी के ऊपर से ब्लैंकेट खींच लेता है। सानवी को ठंड का जब एहसास होता है वो ब्लैंकेट ढूंढने लगती है पर वो हाथ नहीं आता। तभी सानवी के हाथ में रूहान का शर्ट आ गया और वो उसे खींचने लगी, जिसे रूहान थोड़ा सा उसकी तरफ खिसक गया और उसके कान के बेहद नजदीक जाकर उसके कान के बाली को अपने होठों के बीच दबाते हुए गहरी डरावनी आवाज में कहा, माऊ बेबी, भेड़िया आ गया। रूहान के ऐसा कहते ही सानवी चीखते हुए बेड पर उठकर बैठ गई और अपनी नजरें घुमाते हुए नींद में ही बोली, कहाँ है भेड़िया। उसकी बात सुनकर रूहान के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। उसने सानवी के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अभी अभी तुमने मुझे भेड़िया कहा, राइट माऊ? अब पनिशमेंट के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर उसने सानवी को अपनी तरफ खींच लिया और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे चूमने लगा। सानवी बस शॉक होकर उसे देखती रह गई। कुछ देर बाद रूहान ने उसे छोड़ दिया, जिसे महसूस कर सानवी ने गुस्से से रूहान को देखा। उससे गुस्से से भरा चेहरा देख रूहान ने अपना एक आईब्रो ऊपर चढ़ा दिया, जिसे देख सानवी ने अपनी आंखें घुमा दी। एक तो नींद से जगाया और बेवजह की पनिशमेंट भी दे दी। उसके ऐसे आंखें घुमाने से रूहान ने उसके गर्दन को पीछे से पकड़ लिया और उसके कंधे पर जोर से काट लिया। उसकी हरकत से सानवी के कंधे पर तेज दर्द हुआ और वो चीखने लगी। रूहान ने अपनी हल्के दांतों में उसकी स्किन पकड़ते हुए दबंग आवाज में कहा, विल यू रोल योर आईज अगेन। सानवी ने अपना सर जोर से ना में हिलाते हुए कहा, सॉरी सॉरी भेड़िया। फिर अपनी जुबान दांतों तले दबाकर बोली, राणा जी, हाँ जी राणा जी, मेरे प्यारे राणा जी, मेरे भोले राणा जी। उसकी बात सुनकर रूहान को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। उसने अपने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अपनी दमदार आवाज में उससे कहा, दिस इज बेटर फॉर यू, अदरवाइज आगे तुम्हें पछताने का मौका नहीं मिलेगा। सानवी ने रोनी शक्ल बनाकर अपने कंधे को सहलाया और धीरे से बोली, आप बहुत बुरे हैं राणा जी, बच्ची को काट लिया। रूहान ने उसके नाक को खींच लिया और उसे उठाते हुए बोला, चलो जाओ, फ्रेश होकर आ जाओ, हमें जिम जाना है। कहते हुए रूहान बेड से उठ गया और उसने सानवी को उठाकर बाथरूम में भेज दिया। तब तक रूहान ने अपना कुछ काम कर लिया था। सानवी बाथरूम से बाहर आई। उसने स्पोर्ट ब्रा और फुल पैंटी पहनी हुई थी। उसने रूहान के सामने खड़े होकर अपने कमर पर हाथ रखकर उसे पोज करके दिखाते हुए बोली, इतनी तो फिट हूँ मैं, क्या जरूरत है मुझे एक्सरसाइज करने की। रूहान ने उसके पतली कमर को देखा और फिर अपनी जगह से खड़ा होते हुए बाहर की तरफ जाते हुए बोला, मुझे पता है तुम कितनी फिट हो, मैंने देखा तुम्हें उस दिन बेड पर। आई यू रियली नीड एक्सरसाइज बिकॉज आई वॉन्ट अ वाइल्ड कैट ऑन द बेड। रूहान की बात सुनकर सानवी बुरी तरीके से शर्मा गई और शर्माते हुए बोली, मुझे नहीं बनना वाइल्ड कैट, मैं माऊ ही ठीक हूँ, आपका बिल्ली का क्यूट सा बच्चा। रूहान ने अपना सर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें वाइल्ड कैट बनाकर ही रहूंगा और उसकी शुरुआत हम आज रात सेकेंड नाइट से ही करेंगे। सानवी ने अपने लाल हुए चेहरे को उसके पीठ पर छुपा दिया, जिसे महसूस कर रूहान के चेहरे पर बड़ी सी जुनून भरी मुस्कान आ गई। उसने सानवी के हाथ को पकड़ लिया और उसे अपने साथ लेते हुए बोला, कल से तुम भी 5 बजे उठोगी। सानवी अपने मुंह का पाउट बनाया और बोली, हाँ, तो आज क्यों नहीं उठाया? क्योंकि मुझे तुम्हें फिट बनाना है, तुम्हारी बॉडी नहीं बनानी। यू नो सेक्सी गर्ल, जिसे देख ये दिल क्या दिमाग भी कैंडल की तरह पिघल जाए। कहकर रूहान ने अपने होठों पर बहुत सेक्सी तरीके से जुबान घुमा दी, जिसे देख सानवी का पूरा शरीर हिल गया और उसके दांत अपने होठों पर आ गए, मानो रूहान ये सब उसके साथ अभी कर रहा हो। उसकी हरकत देख रूहान के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। कियारा रूहान का इंतजार कर रही थी। उसे रूहान का शेड्यूल पता था, वो उसके कमरे में नहीं जा सकती थी
इसलिए हॉल में ही उसका इंतजार कर रहे थे। तभी उसकी नजर रूहान और सानवी पर पड़ी। उन दोनों को ऐसे देख जलन के मारे कियारा का जी जल रहा था, पर कुछ कर नहीं पा रहे थे। रूहान सानवी को लेकर जा रहा था, जिसे देख सानवी ने उसके हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। जिसे देख रूहान ने उसे वैसे ही ऊपर उठा लिया तो सानवी को बहुत मजा आया और वो बोली, अरे वाह, ये तो झूला हो गया। कहते हुए वो हल्के से झूलने लगी तो रूहान बोला, झूला झूलना है तुम्हें? सानवी ने हाँ कहा तो रूहान ने अपनी हुस्की आवाज में उसे देखकर कहा, फिर चलो कमरे में, तुम्हें बेड पर झूला देता हूँ। उसकी बेशर्मी भरी बातें सुनकर सानवी के गाल शर्म से दर्द करने लगे थे। उसने रूहान के हाथ से उतरते हुए कहा, आओ, कितने बेशर्म हैं आप राणा जी, कैसी बातें करते हैं। रूहान ने उसके बम पर हाथ रखा और वैसे ही उस हाथ को कमर तक ले जाते हुए बोला, सानू बच्चा, ये बेशर्मी नहीं, इसे रोमांस कहते हैं। आपके रोमांस की ऐसी की तैसी। कहते हुए वो रूम के अंदर चली गई। रूहान आज सानवी को पहली बार जूम जिम रूम में लेकर आया था, इसलिए उसके पास से उसने हल्के फुल्के एक्सरसाइज करा ली थी, जिससे सानवी ज्यादा थक ना जाए। सानवी भी मन लगाकर एक्सरसाइज कर रही थी। उसे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। रूहान उसे हर एक एक्सरसाइज में सपोर्ट कर रहा था। जब वो कुछ गलती करती तो उसे डांट भी लेता था। आधे घंटे बाद वो दोनों भी जिम रूम से बाहर आ गए और फिर बाथरूम में जाकर बात लेकर रेडी हो गए और करेक्ट 7:55 पर रूहान डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। रूहान और सानवी शांति से नाश्ता कर रहे थे और सब लोग उन्हें छुप छुप कर देख रहे थे। नाश्ता हो जाने के बाद रूहान ने वीरेन को देखा और कहा, जिस कचरे को तू अपने साथ लेकर आया है उसे वापस ले जाकर डस्टबिन में फेंक दो। मुझे घर गंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मेरे घर में गंदगी तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। उसकी बात सुनकर ज्योति की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने क्यूट सा फेस बनाकर सानवी को देखा तो सानवी ने गुस्सा होकर रूहान से कहा, आप ऐसे कैसे मेरे दोस्त को कचरा कह सकते हैं। रूहान ने अजीब नजरों से सानवी को देखा और अपनी आंखें छोटी करते हुए उसके सर पर हल्का सा टैप करते हुए बोला, अपने इस छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो बिल्ली, ये तुम्हारे लिए नहीं था, जिसके लिए था उसे समझ आ गया, इसलिए अपना दिमाग दौड़ाना बंद कर दो। उसकी बात सुनकर सानवी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए देखा और कहा, इसका मतलब ये ज्योति के लिए नहीं था। रूहान ने अपनी छोटी सी बीवी को देखा और अपना सर ना में हिला दिया, जिसे देख सानवी खुश होकर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, आप ना बहुत क्यूट हो राणा जी। उसके ऐसे कहने पर वहां पर बैठे सब लोगों को खांसी आ गई। क्यूट और राणा जी, ओ माय गॉड। वीरेन तो अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि उसे अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। उसे इतना ज्यादा हंसता देख सानवी का चेहरा बिगड़ गया और उसने रूहान को देखा। उसका ऐसा चेहरा देख रूहान ने जोर से वीरेन को आवाज लगाते हुए कहा, शट अप वीर, अपना मुंह बंद रखो। कबीर ने धीरे से वीरेन को देखते हुए कहा, अगर इसके माऊ को पता चला ये बंदा जिसे वो क्यूट कह रही है वो हकीकत में क्या चीज है तो मेरे ख्याल से ये फिर से बेहोश हो जाएगी। उन लोगों को खुसुर फुसुर करता देख रूहान की आंखें छोटी हो गई और उसने डाइनिंग टेबल पर रखा स्पून उठाकर उन दोनों के ऊपर फेंकते हुए कहा, मुंह बंद रखो इडियट्स, तुम दोनों को समझ नहीं आ रहा, सजा अभी खत्म नहीं हुई है, एक बार मेरा काम हो जाने दो, तुम सबको सीधा भेज दूंगा तुम्हारे फेवरेट जगह। उससे डरता कहीं उन दोनों की बातें वहां पर बैठे उसके माऊ ना सुन ले। रूहान की बात सुनकर सब शांत हो गए
और अपनी जान मुट्ठी में लेकर भगवान से प्रे करने लगे। रूहान के ऐसे कहने पर कियारा को अपने बहुत ज्यादा बेइज्जती सी महसूस हो रही थी। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और वैसे ही उठकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रूहान सानवी को लेकर वहां से निकल गया। उसके पीछे ही वीरेन, कबीर और ज्योति निकल गई। कबीर ने ज्योति को देखते हुए कहा, हाय, हेलो मिस। ज्योति ने उसे देखते हुए पूछा, जी आप कौन? उसके ऐसे पूछने पर कबीर का मुंह बन गया और वीरेन की हंसी छूट गई, जिसे देखकर कबीर ने अपनी आंखें छोटी की और कहा, आपने मुझे नहीं पहचाना। मेरा नाम कबीर है, डॉक्टर कबीर, और मैं रूहान का दोस्त भी हूँ। ज्योति ने उसे देखकर कहा, ओ नाइस, आप डॉक्टर हैं? उसकी बात सुनकर कबीर बोला, वैसे आपने आपका नाम नहीं बताया। ज्योति ने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा, मेरा नाम ज्योति है और मैं सानू की बेस्ट फ्रेंड हूँ। उसकी बात सुनकर कबीर ने कहा, अच्छा, तो मेरी भी दोस्त बन जाइए। ज्योति ने एक नजर उसे देखा और कहा, अभी नहीं, अभी तो मैं आपको जानती भी नहीं। जब जान पहचान हो जाएगी तब मैं आपसे दोस्ती कर लूंगी। वीरेन ने अपनी आंखें छोटी की और उसे देखते हुए धीरे से बोला, तुम्हारे टाइप की नहीं है वो, समझे? कबीर ने अपने सीने को मसला और कहा, पता है वो उस टाइप की नहीं है, लेकिन अभी लाइफ में सेटल तो होना पड़ेगा ना। तो सोच रहा हूँ क्यों ना भाभी जैसी कोई लाइफ पार्टनर बना लूं। क्या ख्याल है तुम्हारा? वीरेन ने उसे देखा और अपना सर हिलाते हुए बोला, मेरा ख्याल कुछ नहीं है, जो करोगे सोच समझ कर करना, पर मेरे ख्याल से तो तुम उससे दूर ही रहो। कहते हुए वीरेन ने ज्योति को देखा और फिर गाड़ी से बाहर देखने लगा। कबीर ने अपने कंधे उचका दिए और फिर गाड़ी चलाने लगा। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी यूनिवर्सिटी के बाहर आकर रुक गई। रोहन ने सानवी को देखा और उसके माथे को चूमते हुए बोला, किसी से बातचीत मत करना, सबसे दूर रहना और खास करके लड़कों से तो दूरी बनाकर ही रखना, वरना तुम्हारा कॉलेज बंद करवा दूंगा। उसकी धमकी सुनकर सानवी ने अपना सर जल्दी से हिला दिया और कहा, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी किसी से दोस्ती नहीं करूंगी और लड़कों से दूर ही रहूंगी, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। रूहान ने उसके माथे को चूम लिया और कहा, जाओ अब। सानवी ने हाँ कहा और वह गाड़ी से उतर गई, तो पीछे से ज्योति भी उसके साथ आ गई। फिर वो दोनों भी कॉलेज के अंदर चले गए। ज्योति का एडमिशन भी उसी कॉलेज में करवा दिया गया था। उसके पीछे भी रूहान का हाथ था। पहला दिन था, इसलिए सानवी और ज्योति दोनों भी सबसे दूर ही रही और सभी टीचर्स को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था कि सानवी और ज्योति का कनेक्शन रूहान सिंह राणा से है। जब उन सबको पता चला कि सानवी और ज्योति का रिलेशन यूरोप के किंग के साथ है, तो सब लोग उन दोनों से काफी ज्यादा रिस्पेक्टली बातें कर रहे थे। बाकी स्टूडेंट उन दोनों को देखकर खुश नहीं थे, क्योंकि टीचर्स का सारा अटेंशन उन दोनों ने ले रखा था। एक के बाद एक सारे लेक्चर्स हो गए। जब कॉलेज खत्म हुआ तब सानवी ज्योति के साथ बाहर आ रही थी। तभी उसकी नजर सामने चली गई, जहां पर बहुत सारे लड़कों का ग्रुप खड़ा था और वो सानवी और ज्योति को ही देख रहे थे। जिसे देख सानवी ने ज्योति का हाथ पकड़ लिया और कहा, अब यहाँ से कैसे निकलेंगे हम? ज्योति ने उसे देखा और कहा, कुछ नहीं, बस आंखें बंद कर दे और गहरी सांस ले और तेजी से आगे बढ़। उसकी बात सुनकर सानवी ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डर लग रहा था। एक डर रूहान सिंह राणा का था, तो दूसरा डर उन लड़कों का। उसने अपने गले में पहना मंगलसूत्र अपने हाथों में पकड़ लिया और आगे बढ़ने लगे, और जो नहीं होना था वही हुआ।
उन लड़कों ने सानवी को रोक दिया और उससे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, ऐसा क्या है तुझ में? किस बाप की औलाद है तू, जो तुझे आज आते ही इतना ज्यादा अटेंशन मिल रहा है? सानवी ने घबराते हुए कहा, देखो, मैं किस बाप की औलाद हूँ ये जानने का तुम्हें कोई हक नहीं है और ना ही मुझे बताने में इंटरेस्ट है। मेरा रास्ता छोड़ो, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। उन लड़कों ने सानवी को देखा और कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी वहां पर रूहान के गार्ड आ गए, जिन्हें देखकर उन लड़कों की बोलती बंद हो गई। सानवी ने एक नजर उन लड़कों को देखा और फिर गार्ड्स के बीच में से चलते हुए आगे बढ़ने लगे। उसे बहुत अजीब लग रहा था, ना ही वो अटेंशन पाना चाहती थी, लेकिन रूहान ने गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि वह ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे। जब वो बाहर आई तो रूहान की गाड़ी पहले ही वहां पर मौजूद थी, जिसे देख सानवी की आंखें छोटी हो गई। क्या अब इन्हें कुछ काम धंधा नहीं रहा, जो पूरा वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं? ज्योति ने उसे देखा और कहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब तो तेरे साथ क्या हो रहा है यार? तुम उनसे दूर ही रहे। पता है ना, अगर उन्हें पता चला ना तो हम दोनों के खाल उधेड़ देंगे। जैसे ही ज्योति के मुंह से उसने इस बात का जिक्र सुना, सानू के बदन में डर की एक सिरन दौड़ गई। उसने अपने कपकपाते हुए होठों से कहा, ज्योति, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उसकी बात सुनकर ज्योति ने अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे देखा और कहा, प्लीज ऐसे वैसे कोई बात मत बताना जिसे सुनकर मुझे हार्ट अटैक आ जाए। सानवी ने अपना थूक निगला और कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी देव उनके पास आया और सानवी के सामने अपना सर झुकाते हुए बोला, किंग बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं। प्लीज लेडी क्वीन, जल्दी चलिए। सानवी ने ज्योति को देखा और कहा, शाम को बताती हूँ, कहकर वो जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ गई। क्या बताने वाली है सानवी ज्योति को? क्या रूहान होगा अपने रोबोट प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल? जानने के लिए पढ़ते रहे कहानी को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स टू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कहानी के अगले एपिसोड जानने हैं कि रूहान और सानवी के बीच क्या रिश्ता होने वाला है और रूहान सानवी के साथ कैसे अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करेगा, जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही अगला एपिसोड पब्लिश होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। अगला एपिसोड कल आ जाएगा।